गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैंने जो टॉपिक लिया है क्लास 9th और 10th दोनों में है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में इस साल ऐड हुआ है और क्लास 10th में ऑलरेडी पहले से ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स। तो आज हम कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बताएंगे आपको। जैसे कि आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। यहाँ देखिए, कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर से मतलब पहले समझ लीजिए कि एक वर्ड में जो कोलिनियर का मतलब होता है, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड आ रहा है LINE, लाइन। लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। एक लाइन में जो पॉइंट्स होंगे उसी को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो जैसे लिखा हुआ 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर बोले जाते हैं। कब बोले जाते हैं? इफ वन ऑफ द डिस्टेंस AB, BC और CA इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 डिस्टेंस। कहने का मतलब है किसी भी 2 डिस्टेंस का जो सम है वो 3rd डिस्टेंस के इक्वल अगर आ जाता है तो उसके बोलते हैं कोलिनियर। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे आपको कि कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है। जैसे एक यहाँ से ले लीजिए, ये पॉइंट्स A है, ये पॉइंट्स B है और ये पॉइंट्स C है। तो 3 पॉइंट्स हो गए। 3 पॉइंट्स में आप पहले AB की डिस्टेंस फाइंड करोगे, फिर इसके बाद BC की डिस्टेंस फाइंड करोगे, ये वाली डिस्टेंस फाइंड किया। फिर इसके बाद BC की डिस्टेंस फाइंड किया। BC की डिस्टेंस फाइंड करने के बाद AB और BC का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? यहाँ से यहाँ तक पूरा AC। तो फिर इसलिए AC की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो अगर AB और BC 2 डिस्टेंस हो गई और AB प्लस BC का जो सम होगा वो 3rd डिस्टेंस लॉन्ग वाली जो साइड है AC के अगर इक्वल आ जाता है तब इसको कहेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स है। तब इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। तब ये जो गिवन पॉइंट्स हों वो कोलिनियर, ये कंडीशन होती है कोलिनियर पॉइंट्स की। दोबारा समझ लीजिए, कोलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में कोलिनियर पॉइंट्स लिखा जाएगा और कहीं स्ट्रेट लाइन भी लिखा जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर का पॉइंट्स मतलब एक ही सेम है। कंफ्यूज, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने कोलिनियर पॉइंट्स बताया था लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आया। तो स्ट्रेट लाइन और कोलिनियर पॉइंट्स सेम होता है, इतना अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो हम चले आगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द पॉइंट्स A -3, -4 एंड B कोऑर्डिनेट्स 0, 0 एंड C कोऑर्डिनेट्स 6, 8 आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर है या नहीं ये हमको चेक करना है। तो स्ट्रेट लाइन भी दे सकता है कोलिनियर की प्लेस में, तो घबराना नहीं है कि सर स्ट्रेट लाइन दे दिया इन्होंने। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे हम रफ वर्क बना लेते हैं इसको। तो रफ वर्क बनाने के लिए जो हमको गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं ABC, तो एक स्ट्रेट लाइन रफ वर्क बना लें। यहाँ पे पॉइंट्स A को लोकेट कर दें, यहाँ B लोकेट कर देना है, यहाँ C लोकेट कर देना। A के कोऑर्डिनेट्स राइट कर लो यहाँ पे -3, -4। इस तरीके से एक पॉइंट से लोकेट हो गया। B के कोऑर्डिनेट्स राइट कर दें 0, 0। इस तरीके से B कोऑर्डिनेट्स राइट हो गया। एंड C के कोऑर्डिनेट्स आपका 6, 8 है। इसके C की प्लेस में 6, 8 को लोकेट कर दिया। इस तरीके से आपने रफ वर्क बना लिया। अब इससे हमको आइडिया आ जाएगा। पहले हमको AB डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमको क्या करना है? AB की डिस्टेंस फाइंड करनी है। फिर इसके बाद BC की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसके बाद ये यहाँ से लॉन्ग जो डिस्टेंस है AC की डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले AB की डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। AB, पहले हम यहाँ पर रफ वर्क बना लेते हैं। AB, ये यहाँ से आता A है और ये B है। A के कोऑर्डिनेट राइट कर लो -3, -4 और B के कोऑर्डिनेट राइट कर लें 0, 0। इस तरीके से AB की डिस्टेंस निकाली। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला जल्दी से बताएं कमेंट करके, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये x1 ये नहीं होता, ये दूसरा वाला फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला सर मैंने पढ़ा है, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करवाया है। तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। आप कोई से भी यहाँ पर आपका x2 है, ये x2, तो यहाँ पर आप या फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम आएगा, आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें रिक्वायरमेंट किसकी है, x1 x2 y1 y2। अब इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा x1 है, इसकी प्लेस में x1 राइट कर लो, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। इस तरीके से ये आपका मिल गया x1 y1 y2 y2। अब यहाँ पे x1 की प्लेस में राइट कर देना, x1 की प्लेस में -3 और x2 के प्लेस में 0। इस तरीके से राइट कर दिया। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करें। इसके बाद y1 की प्लेस में -4 है एंड y2 की प्लेस में 0 है तो इसकी जगह 0 यूज करें। स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज किया। अब इसके बाद स्क्वायर रूट यूज करने के बाद -3 माइनस 0, -3 माइनस 0 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर -3 में से 0 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। -3 है तो -3 का स्क्वायर ही यूज होगा। फिर इसके बाद -4 माइनस 0, -0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -4 है तो -4 का स्क्वायर किया। इस तरीके से अब इसके बाद आप बताएं कि -3 का स्क्वायर जल्दी से बताएं, -3 का स्क्वायर क्या होता है। अब यहाँ पे हम रफ वर्क यूज करते रहें। -3 का स्क्वायर, यहाँ आप देखो -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस, 3 3 जा 9, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा। इसकी प्लेस में 9 राइट कर दो, इसकी प्लेस में क्या राइट कर दें 9 प्लस -4 का स्क्वायर यूज करें। यहाँ रफ वर्क है, इतना पार्ट मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, आप भी राइट साइड में रफ वर्क सोल्व कर सकते हैं। -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या होती है जल्दी बताएं, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। आप कहोगे 4 4 जा 16, पहले साइन की मल्टीप्लाई करो फिर नंबर की मल्टीप्लाई करो। 16 तो -4 का स्क्वायर की प्लेस में 16 राइट किया। अब 16 और 9 को प्लस किया, कितना आ रहा 25 का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। चलो कोई बात नहीं, अगर किन बच्चों को नहीं पता है कि √5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर ये होता है तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ये रफ वर्क है, मैं रफ वर्क यहाँ इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो 25 का स्क्वायर रूट जल्दी से बताएं, 25 का फैक्टर क्या आना है, 25 का फैक्टर आना है 5 इंटू 5 का स्क्वायर रूट बन गया, 5 बाहर आ गया। और जब 5 बाहर आ गया तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नहीं है 1 के प्लेस में, 1 तो ऑलरेडी रहता ही है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसलिए हम केवल 5 यूज कर सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। यहाँ पर यूनिट राइट कर लें क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो यूनिट राइट कर सकते हैं। तो ये आपका ए बी की डिस्टेंस आ गई, ए बी की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट आ गई, ये यहाँ पर राइट कर लें, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट आ गई। इसी तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक जो BC डिस्टेंस है तो इस BC डिस्टेंस को भी फाइंड करना है। तो BC की डिस्टेंस फाइंड करना है, जिनको पता है जल्दी से फाइंड करें। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ BC की डिस्टेंस। जल्दी से बताएं BC की डिस्टेंस। BC की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले से एक रफ वर्क यूज कर लें। BC कोऑर्डिनेट्स 0,0, इस तरीके से BC की डिस्टेंस 0,0 हो गया। अब C 6,8, तो यहाँ पे राइट करना 6,8
8। इस तरीके से सी के कोऑर्डिनेट 6,8 है। तो बी सी की डिस्टेंस निकाल लो। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं सर बी सी और सी बी में क्या अंतर है, तो रीड आप किसी भी तरीके या बी सी रीड कर सकते हो या फिर सी बी रीड कर सकते हो, कोई अंतर नहीं है। तो वही सेम मीनिंग होती है बी सी या फिर आप सी बी राइट कर सकते हो या फिर आप और सी बी, ठीक, मीनिंग वही है, बी सी डिस्टेंस सी बी डिस्टेंस वही होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम बी सी ही यूज करेंगे ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। बी सी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। जल्दी से बताएं डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। जल्दी से बताएं x1 x2 y1 y2 क्या है। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2। अब बताइए जल्दी से बताएं x1 की प्लेस में कितना है। x1 की प्लेस में आप कहोगे x1 के प्लेस में 0 है, 0 राइट करना है। x2 के प्लेस में कितना है 6, तो यहाँ पे 6 राइट करना है। इस तरीके से स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करना है, प्लस है तो प्लस यूज करें। y1 की प्लेस में कितना है 0, तो इसकी प्लेस में 0 राइट करना है। y2 के प्लेस में 8, y2 के प्लेस में 8 है तो यहाँ पर 8 यूज किया। इस तरीके से आगे सॉल्व करते रहें। जीरो में से 6, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। -6 है तो -6 का स्क्वायर हो गया, -6 स्क्वायर प्लस -8, 0 से कोई इफेक्ट नहीं, -8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर हो गया। जल्दी से बताएं -6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रफ वर्क यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं रफ वर्क ROUGS रफ वर्क। -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर -6 इंटू -6, तो आप कहोगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होती है, 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 36 डायरेक्ट यूज करें। -8 का स्क्वायर इस तरीके से सोल्व करेंगे, -8 इंटू -8, तो माइनस प्लस हो गया। कई बच्चे यहाँ पे माइनस प्लस की मिस्टेक कर देते हैं, -8 स्क्वायर -64 कर देंगे, यहीं भी रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन का ही ध्यान रखना है कि स्पेशली साइन में मिस्टेक ना हो, साइन की मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो माइनस प्लस हो गया, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 64 राइट करें। अब 36 प्लस 64 ऐड करो, तो 6 4 10 6 3 9 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट तुरंत पता होना चाहिए। 100 का स्क्वायर रूट आप कहोगे जी 10, तो जिसको भी नहीं पता 100 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ फैक्टराइज करके कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, अब ये 50 किससे डिवाइड होगा, यहाँ 0 तो भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 5 जा 10, अब ये 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, यहाँ भी 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। मतलब ये फैक्टर आए 100 के फैक्टर राइट कर लें आप। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसमें जो पेयर बन रहा है उनको नोट कर सकते हैं। पेयर देखो किसका पेयर बन रहा है, ये आपका 2 का पेयर बन जा रहा है और 5 का पेयर बन जा रहा है। तो 2 का पेयर, जिसका पेयर बन जाए उस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर बन गया, ये 5 का स्क्वायर रूट के अंदर अब कोई भी नंबर नहीं बचा तो स्क्वायर रूट अब हट जाएगा। तो 2 5 जा कितना हुआ 10 यूनिट, 2 5 जा 10 यूनिट। इस तरीके से हमारी BC की डिस्टेंस आ गई 10 यूनिट, यहाँ पे राइट करना 10 यूनिट। अब हम किसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जल्दी से बताएं। अब हम किसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, आप कहोगे जी अब हम A से C तक जो लॉन्ग डिस्टेंस है, A से C, उसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं A C की डिस्टेंस। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो हम वेस्ट टाइम नहीं करते हुए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना था -3 -4, तो -3 -4 था। चलिए सॉल्व करते हैं -3। अब AC की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ A बना लो, यहाँ C बनाओ। AC की डिस्टेंस है -3 -4 और C की डिस्टेंस है 6 8। तो हम AC डिस्टेंस निकालते हैं, AC या फिर CA।
इसी डिस्टेंस निकालने के लिए स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज़ करें यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। चलिए ये आपका x1 है फर्स्ट पार्ट, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार क्या होता है कि x1 x2 राइट कर देते हैं, यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। पहला पॉइंट आपका x1 होता है और दूसरा पॉइंट आपका y1 होता है, ठीक। तो सेकंड, अब x1 की प्लेस में -3 है, -3 राइट करने, x2 के प्लेस में 6 है, 6 राइट किया, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर यूज किया। y1 की प्लेस में -4 है, -4, और y2 की प्लेस में 8 है, 8 का स्क्वायर किया, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। -3 -6 जल्दी से बताएं। -3 सेम साइन है, ऐड हो जाएगा लेकिन साइन ग्रेटर का लगता है, माइनस है, -6 3 9, 6 3 9, -9 का स्क्वायर प्लस -4 -8 आपका हो गया जी -12 का स्क्वायर। -9 का स्क्वायर जल्दी से बताओ, -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर जल्दी से बताएं। -9 का स्क्वायर क्या होता है? -9 का स्क्वायर, तो -9 इंटू -9 आपका हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 9 या 81, तो यहाँ पे डायरेक्ट 81 राइट करें। -12 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर यूज करो, जल्दी से बताओ -12 का स्क्वायर क्या होता है? तो -12 का स्क्वायर -12 इंटू -12, तो माइनस माइनस प्लस हुआ और 12 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144, तो यहाँ पे 144 राइट करना। 144 प्लस 81 कितना आ रहा है बताइए जल्दी? आपका हो गया 415 और 8 4 12 112 225, 225 का स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट आपका हो गया जी 15, जिसको डायरेक्ट आपके 10 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट याद रहने चाहिए, तभी कैलकुलेशन तेज बनेगी। जिसको 10 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं होगी। अब ध्यान रखें जिसकी स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 225 यहाँ 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 है, 5 4 जा 25, 5 5 जा 25। अब किससे डिवाइड होगा? 5 9 जा। अब किससे होगा? 3। अब किससे होगा? 3 1 जा। तो ये आपका ये फैक्टर आ गए। कौन कौन से? 5 इंटू 5, 3 इंटू 3। तो इसमें 5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बाहर आ गया 5 इंटू 3। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा। 5 3 जा 15 यूनिट, 5 3 जा 15 यूनिट। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल है। पहले से चेक करिए, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ए बी देखो, ए बी प्लस बी सी का सम करो पहले, ए बी और बी सी। ए बी कितना है? 5, ए सी बी सी कितना है? 10 है, तो ये हमारा 15 यूनिट आ गई, ठीक। अब ए सी किसका है? ए सी इक्वल टू 15 यूनिट। इसका मतलब ये जो गिवन पॉइंट्स हैं कोलिनियर, क्योंकि ए बी और बी सी का जो सम है थर्ड साइड जो लॉन्ग साइड है उसके इक्वल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर नहीं होते, ए बी बी सी का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं होता, तो आप लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर या फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है उसको आपको बताना है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए। अगर जिसको भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट करके बताएं, ठीक। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नोट कर सकते हैं। होमवर्क क्या है कि डिटरमाइन the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are
कॉलिनियर और नॉट। ये आपका जो स्क्रीन में दिया हुआ है ये आपका होमवर्क है। होमवर्क करके इसका आंसर ज़रूर बताएं कि कॉलिनियर है या नहीं है, ठीक। और ये भी बताएं कि समझ में आया है या नहीं है। इस वीडियो को अगर समझ में आया हो तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।